कृष्ण प्रेम के स्रोत है भगवान नित्यानंद। बिथुर मैनावती मार्ग स्थित श्री श्री राधा माधव मंदिर इस्कॉन में 03 फरवरी को नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर भव्य आरती व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तत्वाधान में संचालित श्री श्री राधा माधव मंदिर कानपुर सनातन वैदिक संस्कृति और भक्ति योग की परंपरा का प्रचार करता है, जो कि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्थापित है। इस वैष्णव गुरु परंपरा व हरे कृष्ण आंदोलन के प्रवर्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु व भगवान नित्यानंद है, जिन्हें शास्त्रों व पुराणों में वर्णित भगवान के विभिन्न अवतारों में से एक श्री कृष्ण व बलराम का विस्तार आचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर में अतिथि कथावाचक श्रीमान दामोदर प्रभु जी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के कथानक अनुसार कलयुग में धर्म की हानि निश्चित है, क्योंकि मनुष्य में जीव हिंसा, नशापान, जुआ व अवैध संग जैसी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे में आम जनमानस के उद्धार की संभावना संभव नहीं है, न ही कोई शुद्ध वैदिक जीवन जीने का ज्ञान ही प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि यह दुष्प्रवृत्तियां मनुष्य के मन को विचलित रखेंगी। ऐसे में कृष्ण बलराम जीवों पर कृपा हेतु स्वयं चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। उनका मुख्य लक्ष्य कलयुग के पतित मानव समाज को हरिनाम संकीर्तन आंदोलन देकर भक्ति योग सिखाना था। नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ही हुआ था, जिसे वैष्णव समाज नित्यानंद त्रयोदशी के रूप में मनाता है। आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु ने मिलकर हरे कृष्ण आंदोलन का प्रारंभ बंगाल की भूमि से किया था, जो कि आज एक विश्वव्यापी भक्ति आंदोलन है और किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित है। यह आंदोलन श्रीमद् भगवद गीता व श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं पर आधारित है और लाखों लोगों के जीवन में उत्साहजनक परिवर्तन ला चुका है। भगवान नित्यानंद इस आंदोलन के प्रथम गुरु है, जो हमें भगवान द्वारा प्रदत्त ग्रंथों पर आधारित जीवन जीना सिखाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होकर अपने नाम के अनुरूप नित्य आनंद में रहना सिखाते हैं। इस अवसर पर मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। पुष्पों व आभूषणों से विग्रहों को सजाया गया। विभिन्न फलों के रस द्वारा व दूध, दही आदि से भगवान के विग्रहों को दिव्य स्नान कराया गया। नगर भर से आए भक्तों द्वारा दिव्य आरती के दर्शन किए गए। बड़ी संख्या में भक्तों ने भोग अर्पण किया व निरंतर चलने वाले हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन की धुन पर जमकर नृत्य किया। भक्तिमय वातावरण के बीच मंदिर अध्यक्ष श्री प्रेम हरिनाम दास जी द्वारा सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई व आगंतुक सभी भक्तों के लिए विशेष प्रसाद वितरण भी किया गया। हरे कृष्णा तो आज बहुत ही धूमधाम के साथ नित्यानंद त्रयोदशी का महामहोत्सव इस्कॉन मंदिर कानपुर में संपन्न हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु जी भगवान बलराम जी के अवतार है, जो कलयुग में 500 साल पहले एक चक्र गांव, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और उनका मेन कर्तव्य था कि इस कलयुग के इस बद्ध जीवों को, जो बहुत ही फॉलन सोल्स हैं, उनको भगवान का हरिनाम देना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं और नित्यानंद बलराम के अवतार हैं, उन्होंने साथ में इस कलयुग में 500 साल पहले जन्म लिए। इस भौतिक जगत में लोगों को सिखाने के लिए कैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और कृष्ण की भक्ति करने का बहुत ही सरल तरीका है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया जाता है नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया कि आप जाके घर घर में लोगों को इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और नित्यानंद जाते थे हर घर में, बंगाल के और जगन्नाथपुरी के, और सबको बोलते थे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए ना। और इसी बीच उनका मुकाबला हुआ जगाई और मदाई जैसे बहुत ही खूंखार लोगों से, जो हमेशा नशे में धुत रहते थे और गलत कामों में, हर तरह के गलत काम, मांसाहार करना और अवैध स्त्री संग करना, रेप करना, हर तरह के गलत काम करते थे। उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए वो उनके पास गए, बल्कि उनको उनका प्रहार भी सहना पड़ा ना, उनके सर से खून निकलने लगा, फिर भी उन्होंने अपनी कृपा देना उनको छोड़ा नहीं और अंततः उनको परिवर्तित होना पड़ा। नित्यानंद प्रभु उस प्रहार को लेने के बावजूद भी जगाई मदाई को उन्होंने कृपा दी और चैतन्य महाप्रभु से याचना की कि उन्हें कृपा दे, और जगाई मदाई जैसे खूंखार लोग भी उनकी कृपा से परिवर्तित हो गए। तो ये नित्यानंद प्रभु जी बहुत ही दया अवतार हैं।
बलराम जी के, जो हम सबको भगवान कृष्ण के शरण में पहुंचाने के लिए बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो हम आज के दिन उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त करने में वो हमें सहायक बने, हमें सच्चे गुरु की सानिध्य प्राप्त कराएं और हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप में श्रद्धा और विश्वास दिलाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।